अप्रैल सन 1919 वह तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। जी हाँ, इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसे हम सब जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश के इस आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल थे। यह बात तो हम सब ने पढ़ी है कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों को जलियांवाले बाग में गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की हदें पार कर दी और बाद में शहीद आज़म उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी लिया था। लेकिन जिस वक्त उधम सिंह ने मारा था, असल में तो व्यक्ति ही नहीं जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो फिर उधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी कई ऐसी रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है। तो आज की इस वीडियो में हम जलियांवाला बाग की पूरी घटना आपको बताएंगे और इससे जुड़े कई ऐसे सच और तथ्य आपके सामने पेश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रोलैक्ट एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन को और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में उसमें पूरे देश में रोलैक्ट एक्ट का कानून पास कर दिया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता था, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल फिर गिरफ्तार पंचायत के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। यह बात जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चला तो उन्होंने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले से ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वे पूरी तरह से चौकन्ना हो गए। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हज़ारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाला बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिससे जनरल डायर तोपों की लगातार बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते ही वे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, फायर। जनरल के आदेश मिलते ही जवानों में फायरिंग शुरू। 250 राइफल और 40 डिग्री के साथ जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पहुंचा था। इससे साफ था कि वे नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां आया था। बर्बरता की सारी हदें लांघ कर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौत की वह तांडव मचाया कि इस घटना ने हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों की अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जनरल डायर की ओर से कोई फायरिंग नहीं रुकी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान फायरिंग रुकती थी। कुछ लोगों ने बाद में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फांदकर भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाले बाग के उस दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उससे 120 लाश बरामद की गई। वह कुआं इतने लोगों की लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत बाग में हर तरह सिर्फ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट की फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर उसे मार डाला गया और अपनी आंखों के पीछे रस्सी बांधकर उसे घसीटता ले गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कई गुना ज़्यादा था। हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी।
घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर द्वारा की गई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वह गोलियां नहीं चलाता तो वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर देते, जो मार्शल लॉ को उल्लंघन होता। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रमोशन दिया, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडियन नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। खुशकिस्मती थी कि इस हत्याकांड में बच गए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वह इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1937 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल डी अभी जीवित थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। उधम सिंह ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके सिर्फ से माता पिता का साया भी बहुत जल्द ही उठ गया था। जब उन्हें पता चला कि माइकल डायर लंदन में है, तब वह लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने होटल में काम किया जिससे वह पिस्तौल खरीद सके। इन सब काम में उधम सिंह को 1 ही साल का वक्त लगा। सन 1940 में लंदन के कैप्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल ओ डायर भी आए हुए थे। उधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काट कर उसी में बंदूक छिपा कर ले गए थे और साथ ही माइकल ओ डायर स्टेज पर आए। उधम सिंह ने 3 गोलियां उन पर चढ़ा दी। इसके करते ही वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। उधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया है और उनका संकल्प पूरा हुआ था। हालांकि इसके बाद ही 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों जनरल डायर के लेफ्टिनेंट 2 अलग अलग शख्स थे। दोनों का एक ही ताल्लुक जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, इसलिए उन्होंने एक ही शख्स समझ लेते हैं। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। जलियांवाला बाग के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को हम सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी सच्चाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के रोचक वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।